बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन हाउस गार्डनिंग में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कोरिएंडर धनिया उगाने का तरीका बताऊँगा कि धनिया के बीज हमने किस तरह लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको धनिया का बीज दिखाता हूँ कि वो किस शेप में है और हमने उसको इस्तेमाल किस शेप में करना है। ये साबित धनिया है, यानी खुश्क धनिया, धनिया का बीज। ये इस शेप में होता है, गोल शेप में, ये इस तरह। लेकिन हम इसको इस शेप में जो है वो नहीं उगाएंगे, बल्कि हम इसको तोड़ देंगे। हम इस बीज को हाथ से मसल लेंगे या किसी चीज़ की मदद से मसल लेंगे ताकि इसके ये दो टुकड़े हो जाएं, यानी कि इस शेप में। अब ये देखें, ये इसके दो हिस्से हो गए हैं बीज के। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि असल में ये इसका ये बीज है जिसने जर्मिनेट होना है। ये इसका छिलका है ऊपर वाला, ये वाला, और ये है असल बीज जिसने जर्मिनेट होना है। तो ये एक जो मुकम्मल बीज जो बंद होता है उसके अंदर दो होते हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। तो हमने जो है बीज को तोड़ लेना है, हाथ से मसल लेना है, तो इस तरह दो टुकड़े में हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमने इसको उगाना है। इस कंडीशन में इसकी जो उगाव है, जर्मिनेशन है, वो बेहतर होती है और ज़बरदस्त होती है और जल्दी होती है। जो गोल आप करेंगे तो उसको जो है वो बहुत टाइम ले लेगा और दूसरा वो उसके चांस भी बहुत कम होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इस तरह जो बीज है इस कंडीशन में हम उसको उगाएंगे। ये देखें, मैंने इसको मसल लिया है और ये इस कंडीशन में आ गया है। अब हम इसको इसी कंडीशन में स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर, और फिर इसके ऊपर हम कोकोपीट डालेंगे। ये फ़र्क देख लें, ये साबित है ये वाला, और ये वाला जो है वो हमने इसको तोड़ा हुआ है, मसला हुआ है हाथ से, इसके दो टुकड़े हुए हैं। और जबकि ये है ये साबित धनिया, हम ये वाला भी यूज़ करेंगे। मिट्टी मैंने अपनी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ भाल की मिट्टी है, और उसके अंदर 50% गोबर है, और उसके ऊपर बीज के ऊपर हम थोड़ा सा कोकोपीट डालेंगे क्योंकि हमारे बीज की जो नमी है वो मिलती रहे। बीज को हमने इस तरह छोड़ना है इसके ऊपर, और कोशिश करेंगे ये बराबर हर जगह पे आपका आ जाए। ये देख लें, मैंने इसको अच्छी तरह यहाँ पे बिखेर दिया है, और कुछ भी जो इस दूसरे के ऊपर भी हैं। ये कोई मसला नहीं है क्योंकि ये इसको हमने पनीरी नहीं है इसकी, हम ये जहाँ पे जो काश्त किया जाता है उसी जगह से इसको हम इस्तेमाल के लिए तोड़ते हैं। इसको हम किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं करते। तो इसलिए जितने भी बीज जिस तरह भी हैं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने इसको शिफ्ट नहीं करना, हमने इसकी पनीरी नहीं बनानी, बल्कि जिस जगह पर ये लगता है उसी जगह पर उग के वहीं पर ये काबिल इस्तेमाल हो जाता है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी कोकोपीट डाल देंगे। तो इसके ऊपर हम हल्के से जो है कोकोपीट की तय जो लोग लगाएंगे ताकि जो हमारे बीज की जर्मिनेशन है और स्प्राउटिंग जो है वो अच्छी तरह वो आसानी से उसकी हो सके। अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी डाल देंगे या बहुत ज़्यादा कोकोपीट डाल देंगे तो वो फिर हमारे बीज को जो है जर्मिनेट करने में मुश्किल होगी। तो कोशिश क्या करें कि इस तरह उसको कोकोपीट के ऊपर बिखेरा करें ताकि वो हर जगह पर मुनासिब जो है बराबर अपनी जगह जो है वो ले ले। और जैसा कि गुच्छे बने हुए हों तो उसको भी हाथ से पहले आप तोड़ लें ताकि वो जो गुच्छा है वो एक जगह पर अगर पड़ा रहेगा उसमें भी वो बीज को हमारे मुश्किल हो सकती है जर्मिनेट करने।
हाथ की मदद से इसको बराबर कर लें, प्रेस कर दें हल्का हल्का सा, ताकि वो बीज के साथ लग जाए और जो मिट्टी और उसकी बीज की तय है तो उसके दरमियान अच्छी तरह जो हमारी कोकोपीट है वो आ जाए। थोड़ा सा एरिया साइड पे कम है इसलिए मैं यहाँ में दोबारा डाल रहा हूँ। इसको अच्छी तरह आपने बैलेंस कर देना। देखिए बिल्कुल इस तरह, तो इसमें हमें कोई बीज है वो नज़र नहीं आ रहा, सारा बीज कोकोपीट के नीचे छुप गया। अब हम इसको पानी लगा देंगे और पानी हमेशा आपने जो है इसको या तो ये जो नोज़ल है हैंड पंप है ये इसको यूज़ करें, या फिर आप हल्का सा यूँ पानी जो है हाथ के जरिए ऐसे इसको से हल्का हल्का पानी लगा दें। ज़्यादा पानी नहीं लगाना, क्योंकि ज़्यादा पानी लगाएंगे तो एक तो हमारी कोकोपीट है वो पानी में तैरने लग जाएंगी, दूसरा जो है वो हमारे बीज भी सूख लेंगे। पहली दफ़ा थोड़ा ज़्यादा पानी लगाना है और बाकी जो है आपने ये अंदाज़ा कर लेना है कि जो कोकोपीट खुश्क हो गई है तो आपने हल्का सा उसके ऊपर छिड़काव कर देना है। ये जो हमारा लगे हैं, अब हम इसको जो है इसके ऊपर लेबल कर देंगे ताकि हमें जो अंदाज़ा हो सके कि हमारे जो पौधे हैं हमने जो लगाए हैं उसमें से किस चीज़ का बीज है जो हमने लगाया। और लेबल के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो स्टिक है ये लकड़ी की है और ये जो हम यूज़ करते हैं आइसक्रीम वगैरह उसके अंदर होती है। तो जो घर में आइसक्रीम खाते हैं जो स्टिक बची थी तो फिर ये मैंने संभाल के रखी हुई थी और फिर वही स्टिक्स मैं जो है यूज़ कर रहा हूँ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लेबल लगा सकते हैं, बस मतलब ये है कि जो आप जो भी चीज़ लगाएं आपको उसको ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि आपने इसमें क्या लगाया। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ और इसको जो हम इसके अंदर लेबल कर देते हैं। जी मैंने लेबल पे डेट भी डाल दी है और उसका नाम भी, और ये मैंने इसको लेबल कर दिया। अब हम इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे जो है वो ना बहुत ज़्यादा धूप पड़े और ना ही ज़्यादा जो है इसको तपश मिले, क्योंकि जो इसको टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेट करने के लिए वो जो बेहतरीन टेम्परेचर है वो 20 से 25 के दरमियान है। और आजकल जो दिन में है वो टेम्परेचर कम से कम 30 से 35 के दरमियान है, जो कि इसके जर्मिनेशन के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ये बेसिकली सर्दियों की सब्ज़ी है। और सिर्फ हमें इससे मुनासिब जो देखभाल पानी खाद और जो टेम्परेचर है और उसमें हम इसको रखते हैं तो फिर हमारे चांस हैं कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि जो बड़े पैमाने पे लोग कष्ट करते हैं उनके तो टनल्स में या वो टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करते हैं, तो हमने ये घर में करना है। तो घर में हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इसको रोशनी मिले और जो उसका टेम्परेचर है वो भी जो है वो तकरीबन 20 से 25 के दरमियान हो, ताकि इसको जर्मिनेशन में आसानी हो। तो दुआ करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जो चीज़ आपको अच्छी लगे या आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मुझे आप मेरे ईमेल आईडी फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसमें भी कमेंट्स कर सकते हैं। इसको लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, दुआ में याद।